बहुत सी फीमेल्स को अपना ही शौहर अपनी सास से मांगना पड़ता है। रात-रात भर हस्बैंड माँ के पास होते हैं, माँ बीवी के पास नहीं आने देती। टाइम ज़ोन्स मदर ने सेट किए होते हैं कि कब तक तुमने मेरे साथ बैठना है, कब बीवी को टाइम देना है एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है हमारे कल्चर में एंड दिस इज़ बिकमिंग वन ऑफ एन अदर रीज़न ऑफ डाइवोर्सेस। डाइवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज़ कि हमारे हस्बैंड ममाज़ बॉय हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ममास बॉय के वो रेड फ्लैग्स जिनको आइडेंटिफाई ज़रूर करना है आपने, किसी धोखे में नहीं रहना और देखना है कि इस सिचुएशन को आपने डील कैसे करना है। आई एम सारा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ममास बॉय के साथ रह रही हैं और उनको अपना शौहर मांगना पड़ता है और इस इमोशनल स्टार्वेशन के साथ वो साल हर साल अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, लेकिन उनको अपने राइट का ही पता नहीं चलता। अब से तुमने जो भी करना है वो मेरी मम्मा से पूछ के करना है। डिनर मम्मा से पूछ के जाएंगे, ट्रिप मम्मा इजाज़त देंगी तो जाएंगे, आउटफिट तुम्हारा मेरी मम्मा अप्रूव करेंगी और अगर तुमने अपनी माँ के घर जाना है तो पहले मेरी माँ से इजाज़त लोगी तो हम जाएंगे। ये होता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि अब बहुत सी ख़वातीन इसको गलत भी नहीं कह सकती और अगर वो गलत कहती हैं तो उनको ये कहा जाता है ये घर बसाने वाली औरत नहीं है। और घर बसाने वाली औरत हमारे माशरे में वही समझी जाती है जो लड़के की माँ की डिक्टेशन पे बिल्कुल उसी तरह चले जिस तरह लड़का चल रहा है। और अगर आप इसको ताबेदारी कह रहे हैं तो आपको इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। यू नीड टू वेक अप। ये तो फिर एक डिपेंडेंट आइडेंटिटी हुई ना, जहाँ पे मर्द की अपनी कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, या फिर अपने लिए तो है लेकिन जब जब उसको अपनी बीवी तक पहुंचना है, अपनी माँ की इजाजत लेके पहुंचना है। ये ऐसी कंफ्यूजन, एक ऐसा क्योस क्रिएट करेगी आपके रिलेशनशिप में जिसके डैमेज का आपको बहुत बाद जाके पता लगेगा, लेकिन तब आप इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। वो फीमेल्स जो अपनी गलतियां ढूंढती रहती हैं और आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि हमारा हस्बैंड मामा के इशारों पे चल रहा है, और वो मर्द हज़रात जो ताबेदारी का सोच के अपनी माँ की हर बात मानते हैं कि बीवी को कैसे ट्रीट करना है, चाहे उसके हकूक़ अदा ना हो रहे हों। तो ये वीडियो उन मर्दों के लिए भी है। आप हर चीज़ में अपनी माँ का फ़िल्टर लगा के देख रहे हैं और वो रिलेशनशिप 2 लोगों के दरमियान नहीं रहता, फिर उसमें एक थर्ड व्हील भी ऐड अप हो जाता है। अगर लड़का अपनी माँ की खिदमत आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी माँ की ताबेदारी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपने ही उसको बताना है। अगर वो कह रहा है पहले मेरी माँ फिर कोई और, पहले मेरी माँ की ताबेदारी करो फिर मेरी करना, पहले मेरी माँ की खिदमत करो फिर मैं आऊँगा, तो आपने उसको बताना है कि ये सब कुछ उसके फ़राइज़ में शामिल होता है। अगर वो आपको इस तरह से ओवर डिक्टेट कर रहा है और मामाज़ बॉय के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों के ऊपर स्टॉप लगाना है। और अगर वो ये कह रहा है कि मेरी माँ तुमसे अगर खुश नहीं है, तो मैं भी खुश नहीं होऊँगा, तो आप उसकी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। यहाँ पे आपने ये देखना है कि वो एक ऐसे रिश्ते पे डिपेंडेंट रख के आपको इवैल्यूएट कर रहा है, जो कि रिश्ता कभी भी एक बहुत पॉजिटिविटी की तरफ नहीं हो सकता। जितनी मर्ज़ी मोहब्बत हो, मदर इन लॉ ही रहेंगी और आप कभी भी उनकी बेटी तो नहीं बन सकती। कभी वो आपको इतना लिवरेज देंगी जो अपनी बेटियों को देती हैं, या कभी आप उनकी बातों को उस तरह से भुला पाएँगी जैसे आप अपनी मदर्स की बातों को भुला पाती हैं। तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके हस्बैंड आप तक अपनी माँ से होके आ रहे हैं, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अनहेल्दी अटैचमेंट इमोशनल कोडिपेंडेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है कि पहले मेरी माँ सब कुछ, तुम मेरी ज़िंदगी में कहीं स्टैंड नहीं करती, और इसके बाद इतनी ज़्यादा नेग्लेक्शन उस औरत को फ़ील होती है कि उसको लगता है कि उसकी कोई वक़्त ही नहीं, कोई वर्थ ही नहीं है मर्द की नज़र में, और फिर उसकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम ऑटोमैटिकली खुद से डैमेज होना शुरू हो जाएगी एंड दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हर मेंटल हेल्थ वे टू मच। थेरेपी सेशंस में आने वाली इतनी ज़्यादा ख़वातीन बताती हैं कि शुरू में हमें अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन अब हम जितने बुरे मेंटल टॉर्चर से गुज़र रहे हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारे दिन और रात वैसे नहीं गुज़रते। हमें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपने बहुत ही शुरू में इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके इस डैमेज से बचना है। जब भी कोई बहुत बड़ा chaos होता है तो आपकी फीलिंग से ज़्यादा आपकी मदर इन लॉ की जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा एड्रेस होती है कि तुमने मेरी माँ को नाराज़ कर दिया, तुम मेरी माँ की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरती, तुम मेरी माँ की खिदमत नहीं करती। यहाँ पे आपने भी उस मर्द को, अपने शौहर को बताना है कि आपकी माँ की खिदमत आपका फ़र्ज़ है और आपकी उस बहन का फ़र्ज़ है जिसकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे हमने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि मदर इन लॉज़ की जो सारी उम्मीदें होती हैं वो आने वाली बहू से क्यों होती हैं? जो बेटी चली गई है उससे क्यों नहीं होती? सारी उम्र उन्होंने अपनी बेटी को बिठा के खिलाया होता है और उसकी खिदमत की होती है कि अगले घर जाके पता नहीं उसको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो अगले घर जाती है तो वो अपनी माँ को भूल जाती है। पीछे से डिक्टेशन आ रही होती है माँ को कि
बहू तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है या उसको कहा जाता है कि तुम मेरी माँ को पूछती नहीं, आप पूछ लो ना अपनी माँ को, आपको किसी ने मना तो नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेसिफिकली जो सिस्टर इन लॉज़ फीड करती हैं अपनी मदर्स को, मदर्स के दिमाग में अजीब-अजीब सी बातें, नेगेटिव बातें वो हद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि आप उनको नेगेटिवली फीड करें। आप खुद आके अपनी माँ की खिदमत करें या अपनी माँ को अपनी तरफ ले जाएँ। सो दैट इज़ रियली वेरी सिंपल, रादर देन ये कि आप आने वाली बहू पे सारा इल्ज़ाम डालो। यूजुअली ये होता है कि अगर औरत माँ है तो वो हर लेवल पे जस्टिफाइड है। हमें लगता है कि नहीं, माँ ने ये कह दिया तो वो सब कुछ ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमें वुमेन रोल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। आई नो बड़ा इसके ऊपर आने वाला है बैकलैश नीचे कमेंट्स में कि आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये वाली बात क्यों कर रही हैं। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने सोसाइटी में लोगों को इस बिना पे अपनी शादियाँ हद करते हुए देखा है। थेरेपी सेशंस में लोग आते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत डिस्ट्रॉयड हैं। मामाज़ बॉय कोई एक फ़नी वर्ड या कोई रिलेशनशिप मीम नहीं है। दिस इज़ रिलेशनशिप डिसफंक्शन, और ये एक ऐसा रेड अलर्ट है जो आपको बता रहा है कि आगे जाके भी आपकी ज़िंदगी आपकी मदर इन लॉज़ के रूल्स पे चलेगी। एक लिस्ट ऑफ रूल्स आपको पकड़ा दिया जाएगा और जब भी आप उससे 19 पीस आगे पीछे होंगे तो आपको एक बुरी औरत ठहरा दिया जाएगा। ये वो बातें हैं जो थेरेपी सेशंस में बहुत आम तरीके से रिपोर्ट होती हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से। ये वो बातें हैं जो थेरेपी सेशंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनको इतने आराम से एड्रेस किया जाता है जैसे ये कोई बात ही नहीं है। ये कैसा लव ट्रायंगल या कैसा इमोशनल कॉम्पिटिशन है जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि माँ को खुश रखोगी तो मैं खुश होऊँगा। जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था या शादी शुरू की थी, क्या ये कहीं पे लिखा था या हमारे रिलीजन में कहीं पे ये है कि मदर इन लॉ को खुश रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी? नहीं। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसी रिलेटेबिलिटीज़ ना लाया करें, ऐसी तशबीहात ना दिया करें अपने रिलेशनशिप को किसी भी एक रूल या रेगुलेशन के ऊपर। अगर आपके रिलेशनशिप में ये साइन्स हैं तो आपका पार्टनर नहीं है, ही इज़ समहाउ एक्टिंग एज़ अ सोल्जर ऑफ हिज़ मदर। तो यहाँ पे आपने ब्लाइंडली लॉयल्टी के पीछे नहीं भागते रहना, चीज़ों को फिक्स करने के लिए बात करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड को समझ नहीं आ रही बात, कपल थेरेपी सेशंस की तरफ ज़रूर जाएँ और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनके हस्बैंड हैं मामाज़ बॉय और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। आई एम सारा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। अगर आप भी ऐसे किसी एक्सपीरियंस से गुज़रे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, बिकॉज़ नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मैं बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।